मध्य प्रदेश के मौसम में 28 मई के बाद बदलाव आने वाला है। हालांकि इसकी सूचना में आप लोगों को कई दिन पूर्व से देता आया था कि मध्य प्रदेश में मई के अंतिम सप्ताह में बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। वर्तमान की बात करें तो हवाओं की गति थोड़ी तेज हुई है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो में आपको समझ में कम आ रहा हो, परंतु प्रयास मेरा पूरा है कि मैं जोर से बोलूँ। अब ये वर्तमान में जो बादल आप लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड में पीछे, हालांकि ये जो आज का वीडियो 25 मई का है, 25 मई को वीडियो मैंने 24 मई को शूट किया है, 25 मई को अपलोड कर रहा हूँ। हवाओं की गति दोपहर बाद बढ़ी है। हवाओं की गति के साथ में बादलों का आना जाना मध्य प्रदेश में चालू हुआ है, तो उसके प्रभाव से सीधे सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव जरूर आया है। दोपहर बाद थोड़े से बादल आने से तापमान में गिरावट जरूर दिखाई दी है, अर्थात 1 डिग्री की तापमान में गिरावट। इससे गर्मी से आपको निजात मिलने वाली नहीं है। किंतु अब संभावना की बात करें हम, तो अभी जो बादल आए हैं इनसे 1 डिग्री 2 डिग्री तक थोड़ी सी ठंडक दोपहर बाद दिख सकती है। अर्थात हवाओं के चलने से यदि पसीना चेहरे पर, जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट अपने स्किन के ऊपर गिरती है, चेहरे के ऊपर, तो पसीना निकलता है, उमस के कारण पसीना निकलता, परंतु हवाओं के चलने से थोड़ी सी उससे राहत हमको मिल सकती है। विशेष कोई संभावनाएं परिवर्तन की दिखाई देती है। किंतु अभी 25 से लगाकर जो 28 मई है इसके बीच की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी दोपहर बाद बादल आते जाते रहेंगे, हवाओं की गति तेज रहने वाली है। हालांकि आज से नौ तपा भी चालू हो रहा है 25 मई से, तो नौ तपे में अभी शुरुआती दिन है ये, तो हालांकि बारिश नहीं होगी इन दिनों में, परंतु 28 मई के बाद में, या यूं कहें कि 28 मई से मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, इनमें बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। कारण की बात करें यदि, तो देखिए कारण कई है। जो मेन कारण है उसकी बात करें हम, तो एक पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, उसके प्रभाव से एक तो ये हो गया। दूसरा कारण बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, अर्थात सिस्टम बन रहे हैं, एक कारण ये हो गया। बंगाल की खाड़ी भी सपोर्ट कर रही है, नमीदार हवाएं भेज रही है मध्य प्रदेश की तरफ, ये 3 कारण हो गए। चौथा कारण है जो बिहार से लेके बंगाल की खाड़ी है जो सिस्टम बन रहे हैं, वहाँ पर एक कनेक्टिविटी, अर्थात एक ट्रफ रेखा खींच रही है। एक लाइन जो हम खेतों में पाइप बिछाते हैं उस प्रकार से एक ट्रफ रेखा खींच रही है। अर्थात जो सारे फैक्टर है वो बादलों को मध्य भारत तक भेजने में सफल होने वाले हैं, जिससे मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान, बात करें महाराष्ट्र की, गुजरात की, छत्तीसगढ़ की और साथ में मध्य प्रदेश, ये चारों पांचों राज्य बारिश देखने वाले। अर्थात यह बात करें हम कि और जो राज्य हैं ऊपर में ये बारिश वो भी देखेंगे। हालांकि पर हमको अभी जो मेन हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ पर किसान भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों की बात करें तो ये जो चारों राज्य हैं इनमें बारिश की गतिविधियाँ आपको 28 मई से दिखाई देने वाली है। शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ के रास्ते से, छत्तीसगढ़ के रास्ते से धीरे धीरे मध्य तक आएंगे बादल, और मध्य में आने के बाद में धीरे धीरे और जब हवाओं का प्रेशर छत्तीसगढ़ की तरफ से, अर्थात थोड़ी थोड़ी पूर्वी हवाएं चलेगी तो सिस्टम को सपोर्ट करेगी, और सपोर्ट करने के बाद में ये हवाएं बादलों को धकेलना चालू करेगी मध्य तक, भोपाल विदिशा तक बारिश होगी। उसके बाद में संभावनाएं ये दिखाई दे रही किसान भाइयों, पूरी तरह श्योर तो नहीं हूँ, परंतु 70% संभावना ये है कि मध्य प्रदेश में जो पश्चिम के जिले हैं जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, उसके बाद में उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, बात करें आगर मालवा की, या हम बात करें भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, भोपाल, विदिशा, आगर मालवा, सीहोर, देवास और भी कुछ जिले छूटे हो, इनके आसपास जो मैंने जिले बताए हैं। और बात कर ले नीचे कि हम जो खंडवा, खरगोन और खरगोन के साथ में बैतूल की, ये वो जिले हैं। और इन जिलों से आसपास के यदि किसी जिले का नाम छूटा हो, राजगढ़ भी हो गया इसमें एक, उसके 70 से 80 किलोमीटर तक के दायरे में यदि कोई जिला छूटा हुआ है, जो मैंने जिलों के नाम लिए हैं, तो उसमें भी बारिश की संभावनाएं आपको 28 के बाद में 29-30 से देखना स्टार्ट हो जाएगी। शुरुआत जो छत्तीसगढ़ है वहाँ से होगी, छत्तीसगढ़ के रास्ते से जो मध्य प्रदेश के जिले हैं वहाँ से मध्य तक आएंगे, 29 को, 30 को ये भोपाल, विदिशा तक आएंगे। परंतु 1 जून से लगाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 दिन है इनमें मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां टुकड़ों पे, पेचेस में। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बताया बारिश होगी तो सभी दूर एक समान बारिश हो जाए, नदी नाले निकल जाए, ऐसा नहीं है। कहीं पर कम बारिश, कहीं पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश, और कहीं पर ऐसा भी होगा कि हवाओं के साथ बादल आए और गए, बारिश नहीं करी। मौसम थोड़ा सा हो सकता है कि आपके यहाँ बारिश जैसा हो पर बारिश ना हो। मतलब सारी गतिविधियां जो एक मौसम बिगड़ने के साथ होती है वो गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है।
ये एक बार जब बादल मध्य प्रदेश में आएंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश से बादल अब जाने वाले नहीं है। अर्थात जब तक मानसून की मध्य प्रदेश में दस्तक नहीं हो जाती है तब तक बादल अलविदा कहने वाले नहीं है। ऐसी संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही। हालांकि ये मौसम विभाग से जुड़ा हुआ मौसम विभाग क्या बोलता है वो उनका विषय है। मैंने इसलिए बोला है कि एक बार बादल आने के बाद में नहीं जाएंगे, वो इसलिए बोला कि क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम बनते हैं लगातार एक के बाद एक मानसून आने तक वो तेज होते हैं। इसीलिए मैंने ये बोल रहा हूँ क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो नमी है लगातार अब मिलने वाली है सिस्टम को, या फिर एक के बाद एक जो सिस्टम बनेंगे बंगाल की खाड़ी में, तो इन सिस्टमों को सीधे सीधे तौर पर अब किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न होने वाला नहीं है, या यूँ कहें कि किसी प्रकार से इनको तकलीफ होने वाली नहीं है। उन सिस्टमों को डायरेक्ट आएंगे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर सपोर्ट करेंगे और बादलों को मध्य प्रदेश की तरफ भेजेंगे। मध्य प्रदेश के साथ में जो राजस्थान है वहाँ पर भी बादल जाएंगे। तो ये जो मध्य प्रदेश से लगे हुए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, राजसमंद, पाली, देवगढ़, या बात करें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ की, ये वो जिले हैं जो अभी वर्तमान में 1 जून से लगाकर बारिश देखने वाले हैं। वहाँ राजस्थान में भी बारिश होने वाली है। तो 1 जून से लगाकर 6-7 जून या यूँ कहें कि 9 जून तक बारिश और तेज आंधी, हवाएं, बादलों की मेघ गर्जना, सारी गतिविधियां राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने वाली है। तो जिन किसान भाइयों का खेती का काम पेंडिंग पड़ा हो, या फिर इसी प्रकार से आपके यहाँ कुछ वैवाहिक कार्यक्रम हो, या फिर अन्य कोई कार्यक्रम हो, तो आप इन तारीखों को ध्यान में रखकर कीजिएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोल दिया तो बारिश हो ही जाएगी। हो सकता है आपके गांव छूट जाए, पड़ोसी गांव में बारिश हो जाए। ये किसी प्रकार से एक समान बारिश कहीं से कहीं तक दिखाई तो नहीं दे रही है, परंतु जहां भी यदि हुई, नमी का फ्लो मिला, थोड़ी देर के लिए तेज बारिश, थोड़ी देर के लिए फिर बादल आ जाएंगे, फिर धूप निकल जाएगी, ऐसी गतिविधियां हमको दिखाई दे रही है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के समस्त जिलों के लिए खबर थी। अब मानसून के विषय में हम बात करें कि मानसून की प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है। देखिए, अभी मानसून थोड़ा सा सुस्त जरूर हुआ है, अर्थात 27-28 तक इसकी जो संभावनाएं हैं वो केरल में आने की थी। अभी थोड़ा सा विलंब हुआ है। अब इसको विलंब नहीं बोल सकते हम। हो सकता है कि अचानक से दक्षिणी जो हवाएं हैं उसको बादलों को सपोर्ट कर दे और एक ही छलांग में ये केरल में एंट्री कर दे। इसकी संभावना कुछ भी हो सकता है। अभी हम फिलहाल ये नहीं बोल सकते कि मानसून लेट होगा या जल्दी होगा, परंतु संभावना यही है कि अभी भी दिखाई वही दे रहा है कि 20 से 25 जून के बीच में मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है, और जो सोयाबीन की बुआई है 25 जून के ही आसपास हो सकती है। अब कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि ये कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हर साल होती है 25 जून के आसपास बारिश। देखिए, मानसून हर बार एक समान नहीं होता है किसान भाइयों। हर बात में आप लोग उंगली करना चालू कर देते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट करना चालू कर देते हैं। अरे, आपको देखना है तो सीधे सीधे देखिए, नहीं देखना है तो ब्लॉक मारो, निकलो। दरबार को आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, दरबार को नहीं पड़ रहा है, तो क्यों किसी के कामों में उंगली करना। किसानों को मुफ्त में जानकारी दे रहा हूँ ना मैं। वीडियो में 1-2 प्रमोशन मिलते हैं तो वो भी करता हूँ मैं, क्योंकि चैनल चलाने के लिए वो भी जरूरी होते हैं। सीधे सीधे तौर पर मैं एक चेतावनी भी देता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि जिनको जानकारी चाहिए वो ही मेरे चैनल पर टिके, अन्यथा आपको ज्ञान छोड़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सीधे सीधे तौर पे निकल सकते हैं। मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। किसान भाइयों तक वीडियो जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।